दोस्तों, अगर हमारे को तेज बुखार है और हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे को डेंगू हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसको जानने के लिए हमारे को डेंगू कंफर्म करने के लिए जांचें करवानी पड़ती हैं, जिससे कि हमें कंफर्म हो सके कि कहीं हमारे को डेंगू तो नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, शीतल छाया एक मेडिकल इंफॉर्मेटिव चैनल है और इसमें हम मेडिकल के रिलेटेड, टेस्ट के रिलेटेड जानकारी देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है डेंगू को कैसे पहचानें। जैसा हम सब जानते हैं कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडिस मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर साफ पानी में रहता है और आजकल इसका प्रकोप बहुत बढ़ गया है, पर सारे बुखार तो डेंगू हो नहीं सकते। तो हम इसको कैसे पहचानें? पहला, सिम्टम्स में अगर हम देखेंगे, डेंगू में तेज बुखार होता है, हमारे शरीर पे दाने हो जाते हैं, लाल लाल रैशेज हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और उसके अलावा वॉमिटिंग की सेंसेशन भी रहती है। ये तो हो गया हमारे को सिम्टम्स, पर इसके साथ साथ हमारे को लेबोरेटरी में उसको कंफर्म भी कराना होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो डेंगू को कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो मेनली 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है NS1 एंटीजन, जो हमारे को बुखार होने के बाद सेकंड डे से ही पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NS1 एंटीजन की फुल फॉर्म होती है नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन 1। जब भी हमारे को डेंगू का मच्छर काटता है तो हमारे शरीर में एंटीजन बन जाते हैं, जो उसके बॉडी जो डेंगू के एंटीजन बन जाते हैं। और NS1 एंटीजन में क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में डेंगू ने प्रवेश कर लिया है। और ये कब पॉजिटिव होता है? दूसरे दिन से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे को 5 दिन बाद हमारे को जांच करानी है, 5 से 10 दिन बाद जांच करानी है, तो हम कौन सी जांच कराएंगे? हम कराएंगे डेंगू सीरोलॉजी IgM IgG। इस जांच में क्या पता चलता है, जैसे हमारे शरीर में एंटीजन है तो हमारे जो शरीर है डेंगू वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। जब वो एंटीबॉडीज बनाएंगी तो इस जांच में हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गई हैं या नहीं बन गई हैं। अगर बन गई हैं तो हमारा जो जांच है डेंगू सीरोलॉजी IgM IgG पॉजिटिव आ सकता है। अगर डेंगू सीरोलॉजी IgM पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारे को प्रेजेंट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है ना, कि अभी हम इन्फेक्टेड हैं। अगर हमारा IgG पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि हम पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं, है ना, तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में है। तो ये तो हमारा हो गया शेड्यूल। अब हम देखेंगे कि इन जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो डेंगू की रिपोर्ट्स हैं जो हमने 3 बात की हैं, तो उसको हम पढ़ें कैसे? तो पढ़ने के लिए क्या है कि अगर हमारा NS1 पॉजिटिव है, इसका मतलब हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अगर हमारा NS1 नेगेटिव है तो इसका मतलब हम इन्फेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने शुरू में जांच करा ली तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हमने 5 दिन 7 दिन के बाद जांच कराई, जब हमारी एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो वो कई बार नेगेटिव हो जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता। और अब हम बात करेंगे डेंगू सीरोलॉजी IgM IgG की। अगर हमारा डेंगू सीरोलॉजी IgM पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हम अभी इन्फेक्टेड हैं, एट प्रेजेंट में इन्फेक्टेड हैं। अगर IgG पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम इन्फेक्शन हमारे को पहले से हो चुकी है ना, उसको समय हो गया। और IgM और IgG दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि बड़ी क्रोनिक इन्फेक्शन है हमारे को, अभी हम ठीक ही नहीं हुए, पहले इन्फेक्टेड हो गए। तो उसको हमारे को बड़े ध्यान से देखना है। और अगर हमारे को प्लेटलेट डाउन है तो हमारे को बिल्कुल अपने डेंगू के NS1 एंटीजन, डेंगू सीरोलॉजी IgM IgG टेस्ट कराना है, जिससे कि हम प्रिकॉशनरी उसको मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें डेंगू को, हम ज्यादा बीमार ना पड़ें। और प्लेटलेट भी साथ साथ हमारे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी है। अगर इसके बारे में, डेंगू के बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं। हम बिल्कुल मेडिकल स्पेशलिस्ट से
कंसल्ट करके आप उसका जवाब देंगे। थैंक यू, आपने ध्यान से सुना।